हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने हमारे भारत के संविधान को निर्मित किया। संविधान का जनक कहा जाता है जिसे, या फिर ये कह लेते हैं कि जितना उनके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। और साथ ही साथ आज एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे आपको कि जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्यचकित तो आप नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसी अद्भुत या ऐसे महान ज्ञानी के बारे में सुनकर ये जरूर लगेगा कि भाई ऐसे भी इंसान मौजूद थे कभी अपने इस धरती पे। तो हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। और उनके बारे में एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है, कहानी नहीं ये सच्चाई है, उसे कहानी का रूप दिया जा रहा है। बात उन दिनों की है जब वो बाबा साहब अम्बेडकर नई नई वकालत की पढ़ाई करके विदेश से भारत लौटे थे। उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि जब वो पहली बार कोर्ट गए, कचहरी गए, तो हुआ वहाँ क्या कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, व्यापारी, उसका लड़का जेल में बंद था। उसके लड़के को फांसी की सजा होने वाली थी, या फिर ये कह लेते हैं कि उसके लड़के को फांसी के फंदे से बचाने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। अब वो न ही ऐसा कोई वकील बचा था जिससे वो जाके बात न किया हो। वो व्यापारी, वो सेठ सबसे रिक्वेस्ट कर लिया, विनती निवेदन कर चुका था कि भाई अगर कोई भी उसके लड़के को बचा ले तो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो जो वहाँ पे वकील थे, माने जाने वकील थे, जो सीनियर थे, जो भी और अन्य वकील थे, उन्होंने टोंट कसते हुए कहा उस व्यापारी से कि देखो वो बैरिस्टर है, वही तुम्हारे लड़के को बचा सकता है। भाई मरता क्या न करता। अब उसकी उम्मीदों पे पानी फिर चुका था। उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि अब हमारा लड़का बचेगा। वो सेठ और सेठानी दोनों गए, बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों में गिर पड़े। बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर शुरुआत के वकालत दिनों में कहाँ बैठते थे मालूम है? ये जो वहाँ के अन्य वकील थे, उन्होंने उनपे, चूंकि ये महार जाति के थे, तो भाई वो अपनी सीट पे उनको बैठाते भी नहीं। भाई ये होता कि छुआछूत है, तमाम ऐसी चीजें थी कि ये छोटी जात का है। तो उनको कहें तुम्हारी, भाई तुम तो विदेश से पढ़ के आए हो, तुम बैरिस्टर हो, तुम तो चाहे जहाँ बैठोगे वकालत तुम्हारी चल जाएगी। तो वो बाहर गेट के अपना बनाए सीट या नीचे ही बैठे। वकालत पेशे में उन्हें उनके पास भेज दिया गया उस सेठ को कि वो देखो बैरिस्टर बैठा है, तुम्हारा केस वही ले पाएगा। सबने उस सेठ सेठानी का केस लेने से इनकार कर दिया था, कोई भी उम्मीद नहीं रह गई थी। जब वो गए सेठ सेठानी, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने सारी बातों को बताया, कहा कि वकील साहब अगर आप बचा लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने केस को देखा, पढ़ा और केस लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। जब केस लड़ने के लिए तैयार हो गए तो सेठ ने ये भी कहा कि अब सोचिए कि आप सोच नहीं सकते कि इस केस में हमने कितना पैसा बहाया होगा, कितना रुपया खर्च किया होगा। तो जब वो केस के लिए तैयार हो गए, कोर्ट में केस स्टार्ट हो गया, सारी बातों को हो गई। जज ने ये फैसला सुनाने का जब समय आया, उनके खिलाफ पार्टी के वकील ने बहस करी और निवेदन किया कि इसको तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर का नंबर आया बहस करने का, जज ने बोला हाँ भाई अम्बेडकर तुम भी कुछ कहना चाहोगे? तो बाबा साहब
अंबेडकर ने कुछ नहीं कहा, शांत रहे और बोला कि साहब आप फैसला सुनाइए। तो फिर सेठ सेठानी की जो उम्मीदें थी वो एकदम से टूट गई। भाई ये क्या हो गया, हमने तो इससे कहा था बहस करने के लिए, अब ये तो कुछ बोलने से कहा, कुछ बोल ही नहीं रहा है, अब तो हमारे बच्चे को तुरंत फांसी की सजा हो ही जाएगी। तो कोर्ट ने उसके लड़के को फांसी की सजा सुना दी। दोनों सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए कि भाई अब हमने कैसा वकील कर लिया भैया, ये तो कुछ बोला ही नहीं। समय आ गया फांसी की सजा का, फांसी देने का। सब मौजूद थे, मजिस्ट्रेट मौजूद थे, पुलिसकर्मी मौजूद थे, वकील मौजूद थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी मौजूद थे। जब फांसी के फंदा फांसी का उसके गले में लगा दिया गया और जब लटकाने का नंबर आया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तुरंत उसे रोक दिया और उन्होंने कहा कि बस आपने फांसी की सजा सुनाई थी, आपने ये नहीं कहा था कि फांसी की सजा में उसकी मौत होनी चाहिए। कहने का ये मतलब फांसी तो उस पे लग गई, अब जरूरी तो नहीं कि उसकी मौत हो जाए, और चुटकी में उसके लड़के को वहां से बचा के लेके चले आए। कहने का ये मतलब सोचिए कि वो अद्भुत दिमाग जो आम इंसान सोचने, उसकी सोच से बहुत दूर की बात है। ऐसा कोई जज, ऐसा कोई मजिस्ट्रेट भी नहीं सोच सकता था कि फांसी की सजा होने के बाद भी अंबेडकर साहब उनको बाहर ले आए। कहने का ये मतलब तब से ही बाबा साहब अंबेडकर के इस फांसी को, सजा फांसी की होने के बाद भी, छुड़ाने के बाद भी, तब से ही ये सजा जो फांसी की सुनाई जाने लगी, ये मृत्यु दंड का आदेश दिया जाने लगा। फांसी की सजा जब सुनाई जाती है तो उसमें साफ शब्दों में लिखा जाता है जब तक कि इसकी मौत न हो जाए तब तक लटकाया जाए। कहने का ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को दोबारा ऐसा ना बचा लिया जाए, फिर वो तो दिमाग की बात है। बहुत जय जयकार हुई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। कहने का ये मतलब बाबा साहब के दिमाग की बात कही जाए तो जितना उनके पास दिमाग था आज के इंसानों के पास हो सकता है ऐसा दिमाग हो, लेकिन जो उनके पास अद्भुत दिमाग था उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। कहने का ये मतलब वकालत ही नहीं, जिस भी पेशा या जिस भी विषय, वैसे तो वो हर एक विषय के पारंगत विद्वान थे, बहुत ही ज्ञानी विद्वान थे। ऐसा नहीं है कि किसी विषय में उनकी पकड़ बहुत कमजोर रही हो। उनके अभी प्रसिद्धियों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी डिग्रियों के बारे में बात कही जाए तो आप 24 घंटे बात करिए, लेकिन उनके शब्द, उनके बारे में शब्दों को कहते हुए आप शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी गुणगान या उनके द्वारा जो भी उनकी प्रसिद्धि है उसका बखान करने के लिए शब्दों की कमी पड़ ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह कहानी, मोटिवेशनल वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिए। जय भीम।